बीजेपी की अहिरवाल की पॉलिटिक्स में राव इंद्रजीत की तुत्ती बोल रही है। राव इंद्रजीत पुराने बीजेपी नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में भी उनका जलवा देखने को मिला। धारूहेड़ा नगर पालिका और रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव में राव इंद्रजीत की पसंद चली। उनके चॉइस के प्रत्याशियों को चेयरपर्सन और चेयरमैन के टिकट दिए गए, लेकिन उनका यही सिलेक्शन, उनका यही दबदबा उनके लिए गड़बड़ के हालात पैदा कर रहा है और राव इंद्रजीत के साथ रेवाड़ी और धारूहेड़ा में खेला भी हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे रेवाड़ी और धारूहेड़ा में चल रहे अंदर के खेले की, बीजेपी के नेताओं और वर्करों की नाराजगी की और स्थानीय नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में चल रही चर्चाओं के खेल की। राव इंद्रजीत रेवाड़ी की बीजेपी की पॉलिटिक्स में अपना दबदबा बनाने में सफल रहे हैं। नगर परिषद के चुनाव में जहां उन्होंने विनीता पोपली को चेयरपर्सन का प्रत्याशी बनवाया है, वहीं पर अजय जांगड़ा को धारूहेड़ा नगर पालिका के लिए चेयरमैन का प्रत्याशी बनाने का काम किया है। दोनों ही उनके नज़दीकी प्रत्याशी हैं और दोनों को जितवाने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। राव इंद्रजीत अपने प्रत्याशियों को जितवाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि रेवाड़ी और धारूहेड़ा के अंदर बीजेपी दो भागों में बट गई है। एक बीजेपी है राव इंद्रजीत बीजेपी और दूसरी है असली बीजेपी। दोनों ही बीजेपी के बीच में बड़ी खाई पैदा हो गई है और वजह यह है कि राव इंद्रजीत के जो नज़दीकी नेता हैं वो अपने आप को बीजेपी के नेता नहीं कहते, बल्कि वो अपने आप को राव इंद्रजीत के आदमी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरानी बीजेपी कहिए या असली बीजेपी कहिए, उनके नेताओं की पटरी राव इंद्रजीत के साथ नहीं बैठती है। इनके साथ साथ उनके नज़दीकी नेताओं, चाहे वो विनीता पीपल है और चाहे वो जिला परिषद के चेयरमैन हैं, उनके साथ उनके ख्यालात भी नहीं मिलते हैं और यही वजह है कि दोनों ही ग्रुपों के बीच में खाई बढ़ गई है और ये खाई नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ने का काम कर सकती है। दरअसल राव इंद्रजीत बीजेपी के पुराने नेताओं के साथ में मेल जोल नहीं रखते हैं, उनके साथ तालमेल नहीं रखते हैं, उनके बीच में संवाद नहीं होता है, उनके बीच में रिलेशन अच्छे नहीं हैं और यही वजह है कि दोनों के बीच में गैप साफ तौर पर नजर आता है। और यही वजह है कि नगर परिषद के चुनाव में विनीता पोपली के पक्ष में वो माहौल नहीं बना है जो विधानसभा चुनाव में नजर आया था। विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी सीट के ऊपर बीजेपी के प्रत्याशी 28,000 वोटों से चुनाव जीते थे। ऐसे में नगर परिषद चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि आज की तारीख में रेवाड़ी के नगर परिषद चुनाव के अंदर कांटे का मुकाबला चल रहा है और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस लगातार चुनौती दे रही है। कांग्रेस का चुनाव प्रचार लगातार बीजेपी से 21 नज़र आ रहा है और इसके बीच में बीजेपी के नेताओं की चुप्पी साफ तौर पर इशारा कर रही है कि बीजेपी के अंदर ही खेला हो रहा है। जिस तरह से राव इंद्रजीत ने मानेसर के नगर निगम के चुनाव में खेला किया था, वही खेला रेवाड़ी और धारूहेड़ा में होता हुआ नज़र आ रहा है। खासतौर पर धारूहेड़ा के अंदर हालात ज़्यादा नासाज है, वहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए हालात संभालना मुश्किल हो रहा है। राव इंद्रजीत ने अजय जांगड़ को वहां पर अपना प्रत्याशी बनाया है। उनकी कम्युनिटी के वोट महज 100-150 हैं। ऐसे में उनका अपनी बिरादरी के बलबूते पर चुनावी माहौल बनाना मुमकिन नहीं हुआ है। राव इंद्रजीत के बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर राव इंद्रजीत विरोधियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और यही वजह है कि बीजेपी प्रत्याशी का चुनाव वहाँ पर लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा है और राव इंद्रजीत इस मामले में कहीं न कहीं बेबस भी नज़र आ रहे हैं। और साफ तौर पर धारूहेड़ा में चर्चा चल रही है कि जैसे राव इंद्रजीत ने बीजेपी के साथ मानेसर में खेला करवाया था, वहाँ डॉक्टर इंद्रजीत यादव को मेयर बनवाया था, वही उनके साथ टिट फॉर टैट की कहानी धारूहेड़ा में दोहराई जा रही है। वहाँ पर राव इंद्रजीत के प्रत्याशी को मात मिल सकती है और वहाँ पर कांग्रेस या इंडिपेंडेंट को चुनावी जीत मिल सकती है। यानी राव इंद्रजीत ने प्रत्याशी तो अपनी मर्जी के वहाँ पर बनवा दिए हैं, लेकिन चुनाव में उनके प्रत्याशियों को पसीना आ रहा है क्योंकि असली बीजेपी के साथ उनके प्रत्याशियों की ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है और यही वजह है कि रेवाड़ी और धारूहेड़ा दोनों में ही सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है और दोनों में बीजेपी के इन प्रत्याशियों के लिए समस्याएं पैदा होती हुई नजर आ रही है। अब देखने की बात यही है कि राव इंद्रजीत इस माहौल को कैसे कंट्रोल करते हैं,
कैसे पुरानी बीजेपी के नेताओं को साथ चलने के लिए कहते हैं। साफ तौर पर उनके लिए ये हालात अनुकूल नहीं है और ऐसे में वो भी समझ रहे हैं कि किस तरह से बाजी उनके हाथ से निकल सकती है और किस तरह से वो हालात को कंट्रोल कर रहे हैं। वो बीजेपी के पुराने नेताओं को मनाने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी के पुराने नेता भी उनकी रड़क निकालना चाहते हैं, उनको जोर का झटका देना चाहते हैं, उनका खेल बिगाड़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि रेवाड़ी और धारूहेड़ा दोनों में ही राव इंद्रजीत के प्रत्याशियों के हालात फिलहाल बेहतर नहीं है, उन्हें कड़ी चुनौती से गुजरना पड़ रहा है। अब देखने की बात यही रहेगी कि राव इंद्रजीत कैसे अपने दोनों प्रत्याशियों की नाव पार लगाते हैं या उनकी नैया बीच मझधार में डूब जाएगी। रेवाड़ी और धारूहेड़ा के चुनावी की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।